ठीक है, दिखाओ। और 5 मिनट हमें समय केवल दो, 5 मिनट, और 5 मिनट केवल परमात्मा के ध्यान में लगाओ। 1 सेकंड भी मन नहीं हटना चाहिए। तुम बहादुर माने बाबागिरी के खिलवाड़ समझते हो क्या? संत का मतलब है जो अपने चित्त को परमात्मा में निरंतर लगा रहा है। तो ऐसी सबके भाग्य में नहीं लिखा है कि सब संत ही बन जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जरूर जोड़े, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, वो व्यभिचार, हिंसा और व्यसन से बचे। महाराष्ट्र में दीक्षा का एक मिसकंसेप्शन वर्ल्ड में जा रहा है कि दीक्षा लोगे तो बाबा के पीछे पीला उड़ के चल दो। उसमें बस यही है कि दीक्षा के बाद भी पहले जैसी पढ़ाई आप 1000 लोग दीक्षा लिए तो सब बाबा जी बन गए क्या? वही गलत मैसेज है। वो मैं यही बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ने ये बताया खूब नाम जप करना है, खूब पढ़ाई करनी है, माता पिता की सेवा करनी है। हमने कभी किसी को नहीं कहा होगा बाबा जी बन जाओ, एक को भी नहीं। ये जितने हैं ये सब सत्संग सुन करके और बड़े प्रारब्ध इनके जोरदार रहे तो आके वृंदावन वास। तो ये बोलते हैं कि आने वाला जीवन तो बहुत कठिन हो जाएगा, तुम किसी रसोई से खाना नहीं खाते, मुझे लगता है कि इसमें नॉनवेज बना होगा। तो बोलते हैं तुम्हारा तो कठिन कैसे जियोगे, लहसुन प्याज छोड़ रखी है तुमने। जो कठिन जीवन जीता वही महापुरुष बनता है। दूसरे जीवों का मांस खा रहे, शराब पी रहे, ये जीवन अच्छा जीवन है? पराई स्त्रियों से व्यभिचार कर रहे हैं, अपने बच्चों से व्यभिचार कर रहे हैं, अच्छा जीवन है? पिता के पास पुत्री सुरक्षित नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, हर जगह आतंक छा रहा है दिमागों में, ये अच्छा जीवन है? जहाँ देखो वही कुमार्गामी प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, अच्छा जीवन है? बिना अध्यात्म से जुड़े, बिना भगवान की शरण में गए, बिना भगवान का नाम जप करे बुद्धि पवित्र होती है क्या? ये आज यही पवित्रता हो रही है। आप देख लो ना, समाज को देखो ना, पति जो है अपने पुत्र परिवार को नष्ट कर रहा है, अपने आप को फांसी लगा रहा है, ये क्या हो रहा है? बिना अध्यात्म से जुड़े ठीक निर्णय बुद्धि नहीं करती। इसलिए आप लोग बात मत मानिए जो भगवान से विमुख करने की बात करें, जैसे हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद जी ने नहीं मानी। भगवान के सम्मुख, अरे हम कह रहे लाखों लोग शिष्य हैं, सब बाबा जी हैं क्या? बाबा जी थोड़ी बनना, बाबा जी बनने के लिए कलेजा चाहिए। तुम खिलवाड़ समझते हो? जिस समय काम सताता है उस समय, जिस समय क्रोध लोभ मोह ममता सताती है उस समय बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ समझते हो क्या? पता नहीं महाराष्ट्र क्या ट्रेंड बन गया है कि आजकल 4 लोगों में बैठ के आप मदिरा पान करोगे या नशा करोगे तो वो ज्ञान मिल रहा है आपको। और महामानी जी कर रहे हो, माला कर रहे हो तो घर में हलचल हो जाने लग जाएगी, ये क्या करने लगा। तो अच्छा, शराब 4 लोग पिए तो ज्ञान मिल रहा है? तो कहते हैं कि 4 लोगों में बैठोगे तो दुनियादारी देखोगे। अब उपदेश करे तो मानना नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जहाँ शराब पीते हो। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना जो मांस खाते हो, जो व्यभिचार की सलाह देते हो, ऐसे लोगों की मतलब हम वो सुनते रहते हैं। महाराज जी आप बोलते हैं ना हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वो वही सुनते रहते हैं, तो उससे ही गर्जना हो जाती है बस। हाँ, ज्यादा लोगों से कहना मत, नहीं तो लगेगा कि बाबा जी बुला देंगे इसको। बस आपके बल से ही चल पाए। हाँ नहीं, वो भगवान का बल सबको, कल काल में कोई धर्म से चल पाए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चा। महाराज जी जब से इस मार्ग पे चले हैं तब से बहुत सारा संग छूट गया है दोस्तों का, क्योंकि कुसंग आपने बोला है कुसंग नहीं रखना, और हम जैसे आपने बोला है कि नहीं, अलग होना ही उचित है। ऐसे लोगों से हम दूरी बना जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग तजोरे मना, हरि विमुखन को संग। अभी हरि विमुख लोग भी चाहेंगे कि आप भी उनकी पार्टी में जाएं। हाँ तो आप नहीं, क्या दे रहे, वो पूछ के क्यों नहीं आती, वो दिखती नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगता, हमें, हमारे पास समय नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम भक्ति नहीं प्रकाशित करेंगे, उसको छुपा लेते हैं। एक तो समय नहीं है और दूसरी बात हमको अच्छा, हमारी रुचि नहीं है, हमारा स्वभाव ऐसा है। अपने को बचा लेना चाहिए कि हम भजन करते हैं भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं। और जिस परिवार में माला चलाने का विरोध हो उसमें माला नहीं चलाना चाहिए। बिना माला के जब का अभ्यास करो। हम ऐसा क्यों भक्ति का प्रदर्शन करें जिसमें हमारा परिवार संतों को गाली देने लगे। सामने नया
सुपरमार्केट खुलने वाला है। क्या करूं कि पुराने कस्टमर भी रहें और नए भी आ जाएं? देखो, आप दुकान के बाहर एक चाय कॉर्नर लगा सकते हो। चाय पीते पीते पुराने कस्टमर बातचीत करेंगे, उन्हें देखकर नए कस्टमर भी आएंगे और एक्स्ट्रा कमाई भी होगी। इसके अलावा आपके बिल्स देख के समझ लेते हैं कि कौन सा सामान कितना बिका है। संसारिकता प्रकाशित करें कि हम पूरे संसारी आदमी हैं। ऐसे घर में जहाँ ऐसा उपदेश हो कि भजन नहीं करना चाहिए, वहाँ बिल्कुल भजन का कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। अंदर भजन करो, अच्छे आचरण करो और उन माता पिता के चरण छुओ, अवसर आने पर उनकी सेवा करो। कलह या शांति भक्ति नहीं सिखाती, भक्ति प्रियता सिखाती है। पर ऐसे लोगों की प्रियता नहीं जो गलत आचरणों में, कुसंग के लिए नहीं। कुसंग सर्वथा त्याज्य है। अगर कुसंग होता रहा तो भक्ति का रंग ही नहीं आएगा। और भक्त गिने चुने होते हैं और कुसंग बहुतायत है, तो वो बहुतायत वाले चाहेंगे कि गिने चुने वाले भी उसी में आ जाए। इसमें कभी ऐसा भाव आता है कि ऐसा लगता है घर वालों के रूप में लाल जी टेस्ट ले रहे हैं कि देखो तुम कितना। ऐसा ही भाव रखना चाहिए, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। कामिनी कुमारी जी बिहार से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 वर्षों से राधा नाम निरंतर आपकी कृपा से जपने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पति को सर्वस्व मानकर आपकी आज्ञा में चलने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पति में भगवान भाव देखो, पति में भगवान देखो, क्योंकि पति टिकाऊ चीज नहीं है। क्यों? शाम हो कि ना हो, ईमानदारी की बात है। हम लोग ऐसे संशयपूर्ण जगह में रह रहे हैं, नाम है मृत्यु लोग। कब कौन सा खेल हो जाए पता नहीं, कल मिले कि ना मिले हम लोग क्या पता चले। अरे लोग नाचते नाचते मर गए, नहीं मर जाते। तो यदि हम सर्वस्व पति के शरीर को मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वस्व परम पति भगवान जो उसमें बैठे हैं उसको मानेंगे तो मंगल हो जाएगा। अगर हम केवल शरीर आ सकते हैं तो शरीर आ सकते, तो कोई पुत्र में आ सकते, कोई पत्नी में, कोई पिता में, कोई माता में, कोई पत्नी, नाना प्रकार सबका कल्याण हो जाना चाहिए। पति को भगवान मानकर और भगवत भजन करते हुए पति की आराधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, जब एक पत्थर में आकार देते हैं और मान लेते हैं मेरा भगवान है, तो उसकी पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो हम पति को यदि हम भगवान मानकर पूजा करें तो भगवान की प्राप्ति होने में क्या संशय है, पक्का हो जाएगा। विकास गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव हम इस लायक तो नहीं कि आपके सम्मुख खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कारण ही दिनों पर दया करने वाले श्री जी ने पता नहीं कृपा की और आपके दर्शन हुए। प्रभु एक बार आपने कहा था कि जो यहाँ आपके साधक सेवा में हैं उनको आप खेल खेल में ही निकुंज ले जाएंगे, परंतु हम जैसे गृहस्थी लोग जिनमें कोई भी गुण नहीं है, मन से आपका और श्री जी के आश्रित है, तो क्या ये सौभाग्य के पात्र हम भी बनेंगे? हाँ, मन से अगर आश्रय है और नाम जब कर रहे हो तो आप हमारे ही हो, इसमें कोई अंतर नहीं। आप दीक्षा लियो या न लियो, दीक्षा से इससे कोई संबंध नहीं, इसमें भाव से संबंध है। यदि आप हमारी शास्त्राज्ञा का पालन करते हो और नाम जप करते हो तो आपकी भी वही सदगति होगी जो इनकी होगी। पास और दूर ये व्यवहारिक वचन है। अगर आप 1000 किलोमीटर दूर से हमारा चिंतन कर रहे हैं तो हमारे पास ही है, और बिल्कुल समीप बैठा हुआ संसार का चिंतन कर रहा तो हमसे दूर है, वो पास नहीं माना जाएगा। बहुत हजारों कोस दूर बैठा हुआ तन्मय है, वो पास माना जाएगा। पास बैठा हुआ विमुख है, वो पास नहीं माना जाएगा। तो नाम जप करो और आज्ञा का पालन करो। नैना सचादेव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अज्ञानता में मुझसे बहुत पाप हुए हैं। जब से आप जीवन में आए हैं मैं अपने दोषों को निकाल रही हूँ और भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मैं अत्यधिक सोचने लग गई हूँ। कमरे में मच्छर के लिए वो अगर लगाते तो सोचते मच्छर मर जाएंगे, इसको इसलिए नहीं लगाना। नीचे देख के चलते हूँ ताकि चींटी ना मर जाए। महाराज जी मैं इतना ज्यादा सोचने लग गया हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा है, कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। ये विचार करना ही चाहिए और विवेक भक्त में जागृत ही होता है। हम अपने बचाने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हैं, लेकिन मच्छरों को मारने का प्रयोग क्यों करें? हम देख देख करके चले, भगवान ने हमें नेत्र दिया, इतना भारी शरीर किसी छोटे जीव पे पड़ जाएगा, वो मर जाएगा, तो देख देख के तो चलना है। ये विचार कोई निंदनीय नहीं है। अगर निंदनीय विचारों में आप डूबती तो निषेध हो जाता, लेकिन ये निषेध नहीं है, तो विचार करना ही चाहिए। इतना तक विचार होता है, मान लो आप तो व्यक्त करके बता रहे, अब बाथरूम में स्नान करने गए, अब 2-3 चींटी टहल रही, अब नहाएंगे वो पूरा नाली में बह के जाएंगे, तो अंगुली गीली की और
और चींटी को फंसाया, गीली अंगुली में चिपक जाएगी ना, और बाहर जाकर से छोड़ा। तीनों चींटी पहले हटाओ, तो अब भक्त और संसारी पुरुष में तो यही अंतर होगा। अब कई बार ऐसा हुआ कि वो चींटियों का दल है, फूल झाड़ू लाके पूरा उनको, क्योंकि उनको तो ज्ञान है नहीं कि बाथरूम में कहाँ है, आपकी बड़ी टोटी खुली जो सब बहकर नाली में सब मर जाएंगे। तो इतना ज्ञान तो भक्त को, इतनी सोच तो भक्त को करनी ही चाहिए, इसमें कोई निषेध नहीं। पारस कोहली जी, नई दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सुख और दुख एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मेरा प्रश्न है कि वो कौन सा सुख स्वर्ग में है जो धरती पे नहीं है, और वो कौन सा दुख नरक में मिलता है जो धरती पे नहीं है? स्वर्ग कोई खास चीज थोड़ी है। स्वर्ग के देवराज इंद्र है ना मालिक, त्रिभुवनपति है। गौतम ऋषि महात्मा की पत्नी के साथ गंदा आचरण करने के लिए व्याकुल हो गए और किया। कोई खास बात स्वर्ग है क्या? अगर उन अप्सराओं का भोक्ता इंद्र मृत्यु लोक की किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत करने का विचार करके गलत कर दिया, तो इसका मतलब स्वर्ग में वो सुख नहीं है। जिस सुख की प्राप्ति के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, वो भगवान है। स्वर्ग भी एक नकली है, असली नहीं है। स्वर्ग का सुख भी नकली है। यहाँ तक कि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामय केवलम, जिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। माया माने झूठा, माने दिखावटी, दिखावा कुछ और है और अंदर में अब जैसे पूरा जीवन हो गया हर सुख भोगते हुए, अब आपके पास क्या है? आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या है, तो फिर वही लालसा है, वही कामना है भोगने की, और कुछ चला ही है। तो झूठा ही खेल चल रहा है माया का। तो ना स्वर्ग में कोई सुख है, न मृत्यु लोक में कोई सुख है। अगर वास्तविक सुख है जिसे कहते हैं, वो परमात्मा में है। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है, बाद में भगवान ने अंगूठी दी सीता जी की, तो क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए। जब ये निकल जाए हृदय में कि जो मैं चाहता था वो मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान में ही निकलेगा और कहीं नहीं निकलेगा। लाखों कामनाएं और उत्पन्न हो जाएंगी, कोई कभी तृप्त नहीं होता। तो न स्वर्ग में सुख है, न पृथ्वी में सुख है। सुख है तो भगवान में है, जो आनंद सिंधु सुख राशि है। पक्की बात समझ ले। हम इसीलिए पहला उदाहरण दिया त्रिभुवनपति देवराज का, कि सब पूरे स्वर्ग का मालिक होकर एक मृत्यु लोक के गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ गलत आचरण किया। कितना निंदनीय विषय। तभी साप भी मिला था, 1000 भगदारी हो जा। इसीलिए कहीं सुख नहीं, सुख है तो भगवान के नाम में है, भगवान के रूप में, भगवान के चरण में। ओम प्रकाश गर्ग जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म हो जाना, किसी चीज को पाने की इच्छा अर्थात संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना और श्री जी से मिलने की व्याकुलता का तीव्र गति से बढ़ना, यही शरणागति का उच्चतम स्तर है क्या? महाराज जी, संशय निवृत्ति कीजिए। जीव के बंधन की श्रृंखला है देहाभिमान, जो अपने स्वरूप का विस्मरण होकर हम देह भाव में स्थित हो गए हैं। स्त्री या पुरुष, ये अभिमान जो जागृत हो चुका है, मैं ये हूँ, यही जीव की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि